नमस्कार साथियों, जय हिंद। खान ग्लोबल स्टडीज के परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं उन सभी के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा होती है जिसे हम राजस्थान सीईटी एग्जाम कहते हैं। आप सभी को यह परीक्षा देना अनिवार्य है यदि आप राजस्थान की सरकारी नौकरियों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती पाना चाहते हैं। यह परीक्षा एक तरह से प्रीलिम्स की तरह काम करती है। इस परीक्षा को देने के बाद आप सभी को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस परीक्षा में न्यूनतम एक पासिंग मार्क्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो समय समय पर पिछले वर्ष कुछ शायद 40% के आसपास थे। आप बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते वो आयोग अभी आपको बताएगा, लेकिन ऐसा है कि आपको इस परीक्षा को देना है और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको एक वैलिड स्कोर कार्ड मिल जाएगा और भविष्य में फिर जो भी भर्तियां आपके सामने आएंगी सरकारी, उनमें आप इस स्कोर कार्ड के आधार पर उसके मेंस के एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग आपको यही बताने जा रहे हैं, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि राजस्थान सीटी की परीक्षा कौन दे सकता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है राजस्थान सीईटी परीक्षा कोई भी ग्रेजुएट या 12वीं छात्र पास दे सकता है। कोई बच्चा यदि 12वीं पास है तो वो 12th लेवल वाला ही दे सकता है, और अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में बैठ सकता है, दोनों को लिख सकता है। ठीक है ना। जो राजस्थान में सरकारी नौकरी जैसे पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट पाना चाहते हैं, इन सभी भर्तियों के लिए और भी एक लंबी लिस्ट है, मैं आगे भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा निवेदन है मेरा आपसे। ठीक है, यह परीक्षा दो स्तरों स्नातक और सीनियर सेकेंडरी बोले तो आपका 10+2 लेवल पर होती है, जिसमें ग्रेजुएशन वाले छात्र जो हैं वो दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन भर्तियों की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। यानी कि यह एग्जाम टोटली आपके लिए एक तरह से आप ये मान लीजिए कि यह परीक्षा आपके प्रीलिम्स की तरह काम करने वाली है। यह परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम की तरह काम करेगी। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद यू विल गेट अ स्कोर कार्ड, आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जिसकी अपनी एक वैलिडिटी होगी। अब कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए वो आपको आयोग समय समय पर बताता रहता है। ठीक है ना। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग पिछले वर्ष तक तो नहीं थी, अब आगे होगी या नहीं होगी अभी नहीं पता है। ठीक है ना। और ये स्कोर कार्ड कहते हैं कि 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, आगे पात्रता के मानदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो लिखा है पहला तो स्नातक स्तर है, यानी कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ले रखी हो। स्नातक बोले तो बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए, बीटेक कुछ भी कर रखा हो और आपके पास एक सरकारी डिग्री होनी चाहिए, एक वैलिड इंस्टीट्यूशन से डिग्री होनी चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने 10+2 का एग्जाम दिया हुआ है, वो किसी भी बोर्ड से दिया हो, अगर आपने 10+2 की परीक्षा पास कर ली है तो आप जो 10+2 लेवल है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार, चूंकि ये एक राज्य परीक्षा है इसलिए इसमें राज्य सरकार के बनाए हुए नियमों का लागू होना स्वाभाविक है। ठीक है ना। तो आयु सीमा लागू जो है यह पदों के अनुसार बदल सकती है। वैसे 18 वर्ष से लेकर के लगभग 40 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, अब 40 वर्ष तक के लोग बच्चे तो रह नहीं जाते, लेकिन चलिए जो भी है, ठीक है ना, एस्पिरेंट्स कह सकते हैं उन्हें हम, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन जब आपके जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें फिर आयु सीमा वो आयोग अपनी तरफ से बताएगा, है ना। अब उस आयु सीमा में आप उस समय आ रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। निवास की बात करें, यानी कि यहां पे डोमिसाइल है, राजस्थान के मूल निवासी या अन्य राज्य के उम्मीदवार भी इसे दे सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की भर्तियों में राजस्थान के उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा यह है कि राजस्थान सीटी की परीक्षा को देने के लिए अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप उत्तराखंड के हैं, आप हरियाणा के हैं, किसी भी राज्य के हैं, आप राजस्थान की इस पात्रता परीक्षा को दे सकते हैं। और लेकिन एक वो होता है ना कि अपने घर का आदमी ज्यादा प्यारा लगता है, वाली बात है। ठीक है ना।
तो जब मुख्य परीक्षा होगी और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके साथ में कोई और बच्चा भी क्वालिफाई कर जाएगा, तो शायद उसे प्राथमिकता इस आधार पर ज्यादा दे दी जाए कि वो राजस्थान का मूल निवासी है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अंतिम डिस्क्रिशन आपके पास ही है कि आप वहां का फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं, उन्होंने मना नहीं किया है। ठीक है, कौन सी परीक्षा दें? तो 10वीं है तो आप केवल 10+2 स्तर दे सकते हैं सीईटी का, राजस्थान सीईटी एग्जाम का सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यदि आप ग्रेजुएशन है तो आप 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों स्तरों की सीईटी परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। अभी इसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। सिलेबस में आपको मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं कंप्यूटर्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जीके जीएस भी आता है, स्पेशली राजस्थान जीएस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है ना, मैथ्स भी आएगा। ठीक है, तो सभी विषयों का एक समागम होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करी जाती है कि आप राजस्थान राज्य या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी होती है। तो कोई भी पात्रता परीक्षा जो होती है वो बेसिकली यह जानने के लिए होती है कि जो उम्मीदवार है वो वह उस राज्य के परिवेश और उसकी मूलभूत चीजों से जुड़ा हुआ है या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही जमीनी स्तर की हैं, जमीनी पदों पर आपको काम करना होगा, आपको ग्राउंड पे रह के काम करना होगा। तो आपको वहां की भाषाओं का, वहां के कल्चर का, वहां की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, भौगोलिक ज्ञान भी होना चाहिए, ऐतिहासिक ज्ञान भी होना चाहिए। परीक्षा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। अगर हम इस परीक्षा के बोर्ड की बात करें तो हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को लेता है। यह बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नकारात्मक अंकन की बात करें तो अभी तक तो नहीं है फिलहाल। वैलिडिटी की बात करें तो 3 साल तक इसका स्कोर कार्ड वैलिड रहने वाला है। उद्देश्य जो कि सबसे मुख्य चीज है यह है विभिन्न ग्रुप सी और डी पदों के लिए है। अभी ए बी पदों के लिए आप जैसे आरएएस का परीक्षा है तो वो इसके माध्यम से देने की आवश्यकता नहीं है, आरएएस आप डायरेक्ट दे सकते हो। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसे पटवारी, तहसील राजस्व लेखाकार, प्लाटून कमांडर, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग बोले तो एक प्रीलिम्स टेस्ट है जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। इस स्कोर कार्ड के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ परीक्षाएं हैं जैसे कि पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार पर्यवेक्षक। इसके अलावा और भी एक लंबी लिस्ट है, वो अगर आप चाहें तो वो आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए खान ग्लोबल स्टडीज परिवार जो है पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध होकर के लगा हुआ है और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए हम और हमारे शिक्षक, हमारी पूरी टीम, खान सर की पूरी टीम जो है वो यहां पर काम कर रही है। आप सभी के लिए एक बैच लाया गया है, ठीक है ना, जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है। इस बैच का माध्यम जो है वो हिंदी होगा। आपको इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा में मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको जो कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड बैच दे दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसके लिए लाइव प्रैक्टिस बैच है जिसकी फीस मात्र जो है वो 399 रुपए रखी गई है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 दिसंबर यानी कि 2 दिन पहले से शुरू हो गया है। क्लासेस की शुरू होने की तारीख जो है वो 6 जनवरी 2026 है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि आज आप जानते हैं ईसा मसीह का जन्मदिन है, क्रिसमस डे है, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो आप यहां पर एक कूपन कोड है जो कि आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, न्यू ईयर 60 नाम से है। क्लियर है बच्चों?
न्यू ईयर 60 नाम से कूपन कोड है। यार रुक जाइए, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ यही है, नहीं 60 नहीं है, न्यू ईयर 26 नाम से है। न्यू ईयर 26 के नाम से आपको कूपन कोड मिल जाएगा। कैपिटल्स में है, याद रखिएगा, न्यू ईयर 26। 2026 आ रहा है, शायद इस वजह से 26 रखा गया है। तो न्यू ईयर 26 अगर आप कूपन कोड यूज कर लेंगे तो आपको इस सामान्य फीस में भी 10% का लाभ मिल जाएगा, 10% की राहत मिल जाएगी। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस बैच में रजिस्टर करवाएं ताकि आप सभी अपनी सफलता को हमारे साथ सुनिश्चित कर सकें। इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप अंतिम तक रुके रहे हैं तो आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।